कि ये इंसान इतना ज्यादा परेशान हो गया ना, इतना ज्यादा रिग्रेट इस इंसान को हो रहा है कि इसने किसे खो दिया। मतलब पार्टनर आपके थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की निभा रहे थे, बीइंग ए पार्टनर। वाओ, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। ये आपको कुछ सच बताना चाहते हैं। ओके, क्या सच है? ये क्या सच हो सकता है? मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। भाई ये चलता रहता है तो वही चल रहा है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं राम। जैसे यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, जय सिया राम। 4 of Wands and 7 of Wands. Okay. Strongly Aries, Leo, Sagittarius, fire sign. Number 4, number 7, April and July month, and F, D की सेकंड कंडीशन हो सकता है। 4 of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 of Wands, जय सिया राम। 4 of Wands, 2 कार्ड निकले। 5 of Cups and Queen of Cups. Bottom of the deck energy we have 6 of Cups, Cups. Okay, so एक बार 7 of Wands के कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको मैसेज। 7 of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मैं सोच रही हूँ क्या ये वही एनर्जी है? जय सिया राम, एक बार कंफर्म कर दीजिए राम जी। ये वही एनर्जी है गाइस, ये वही एनर्जी है। वाओ, पता है कौन सी एनर्जी है? गला बैठा हुआ है एंड आपको पता ही होगा, थोड़ा सा मुझे अभी हेल्थ मेरी थोड़ी सी डाउन है। अभी मेडिसिन लेके मैं वीडियो बना रही हूँ और आई एम सो सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे मेंबर्स को लाइव सेशन में नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही थोड़ा सा लगेगा मुझे, हाई वाइब्रेशन में आती हूँ, मैं लाइव आ जाऊंगी। एंड आई प्रॉमिस, सीरियसली आई प्रॉमिस, मैं अब हफ्ते में 2 बार लाइव आऊंगी। एक बार मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, हफ्ते में 2 बार। ओके, सो एनर्जी है, ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी। आप हैं ये? यस, ये आप हैं। भले ही आप नहीं हैं, लेकिन ऐसा आपके पर्सन आपको व्यू कर रहे हैं। एज यू कैन सी, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। सारे संसार का प्यार, आपके पर्सन लिटरली आपसे बोल रहे हैं कि पूरे संसार का प्यार इन्होंने, मैंने तुझे में पाया। अब इस इंसान को समझ आ रहा है, जैसे जैसे 6 ऑफ कप, जैसे जैसे आपको मिस कर रहे हैं, जैसे जैसे इनको एहसास हो रहा है कि आपके मन में इनके लिए हमेशा से कितना प्रेम रहा, कितना प्रेम रहा। और इस इंसान ने आपके कप्स की वैल्यू नहीं की, क्योंकि आपने नोटिस किया इतने सारे कप्स थे। तो बात ये है कि ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, अच्छा क्या सुनना चाह रहे थे? चलो सुनाती हूँ। सो बात ये है कि आपके पर्सन को आपका जो लव है वो अभी ये फील कर पा रहे हैं। आप इनसे कितना प्रेम करते हैं, आपके प्रेम की वैल्यू इस इंसान को अभी समझ आ रही है। अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, बट अब आ रही है। इनको बड़ा याद आ रहा है वो दिन, आप कितने प्यार से इनको समझाया करते थे, प्यार से कैसे पेश आया करते थे, अपने अपने इमोशंस को इनके सामने कैसे खुल के आप रखते थे भाई, कैसे आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे इनसे, कैसे आप बताते थे कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं, कैसे, मतलब मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा हाउ टू एक्सप्लेन, बट इतना मैं कह सकती हूँ, एक इंसान है जो बहुत मिस कर रहा है और उसको आपका प्यार फिर से चाहिए, उसी वे में जैसे पहले आप इनके
लिए किया करते थे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये एफर्ट लगाना चाहते और सिर्फ एफर्ट नहीं लगाना चाहते। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये मैं पता है क्यों हे राम, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए गाइस, मैं तो कंफर्म कर रही हूं कि ये इंसान इतना ज्यादा परेशान हो गया ना, इतना ज्यादा रिग्रेट इस इंसान को हो रहा है कि इसने किसे खो दिया, इसने किस पर्सन को खो दिया, इसने आपको खो दिया। और आप भी कौन हो? क्वीन ऑफ कप्स। सिर्फ एकमात्र इनकी लाइफ में वन एंड ओनली अगर कोई पर्सन है जो इनके इमोशंस को समझ पाया है, जो इनको समझ पाया है, जो इनके नेचर को, इनके हरकतों को जो समझ पाया है ना, वो सिर्फ आप ही हैं। ट्रस्ट मी। और अब ये इंसान देखो कैसे बैठा है, एज यू कैन सी, अब बैठ के रो रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं बचा रोने के अलावा, रो तो बैठ के, इधर देखो, जगराता हो रहा है भाई, रात में बैठे। इनको स्पेसिफिकली नाइट के टाइम ज्यादा इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। डिड यू नोटिस यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है। अभी आई थिंक अभी फुल मून ही आ रहा है, न्यू मून आ रहा है, फुल मून आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी, ओके, न्यू मून की भी एनर्जी है, डोंट वरी। चाहे फुल मून आए चाहे न्यू मून आए, फुल मून न्यू मून दोनों, इनके इमोशंस और ज्यादा इनके ऊपर हावी होने वाले हैं। सो मतलब क्या विन विन आउटकम है। मतलब चाहे फुल मून आए चाहे न्यू मून आए, जो चीजें होंगी वो मेरे व्यूअर्स के फेवर में होने वाली है। इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी होने वाले हैं, इस इंसान को और डीपली रियलाइजेशन होने वाली है, और डीपली ये रियलाइज कर पाएंगे कि इन्होंने क्या खो दिया। अब ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ये बिल्कुल रेडी है एफर्ट्स लगाने के लिए। हे राम, ये हो क्या रहा है गाइस, ये क्या हो रहा है? 6 ऑफ कप्स, हमने एनर्जी निकाली थी ना 6 ऑफ कप्स वाली, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी। पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है। ना हो तो उदासी, ये समझ आ रहा है आपको? सॉन्ग चैनल हुआ है, अगर मैं सॉन्ग ना भी निकालू ना तो ये सॉन्ग सुन लेना। अभी आपका साथ देना चाहते हैं, अभी आपका साथ निभाना चाहते हैं। पहले भाई खुद को संभाल लो, है खुद की जो हालत पड़ी है ना, इसको भी आपको इस एनर्जी से निकलने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। सोच तो अच्छी है वैसे इनकी, मतलब खुद की हालत खराब है, लेकिन आपको क्या, आपका साथ देने के बारे में बात कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, लेकिन मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपको। आप दोनों की एनर्जी में अगर मैं डिफरेंस बताऊं ना, होल्ड ऑन, ओके ओके, स्टार, यू आर अ स्टार, एंड पता ये कौन है? आप स्टार हैं और ये बदनसीब है आपके पार्टनर जिन्होंने आपको खो दिया अपनी गलतियों की वजह से। अब बैठ के रो रहे हैं, रोने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो बैठे, देखो कैसे हैं, देखो बैठे कैसे हैं। मतलब अभी से इंसान, आपने एक चीज नोटिस की, चलो भाई पछतावा है, अच्छी बात है, रो रहे हैं वो भी अच्छी बात है। मैम अच्छी बात कैसे है? आप बड़े खुश हो रहे हो। अरे मैं खुश नहीं हो रही, ट्रस्ट मी, मैं खुश नहीं हो रही बिल्कुल भी। मैं तो ये बोल रही हूँ कि चलो अब ये इंसान मुंह दिखाने लायक नहीं रहे आपको। देखो हे राम, ये अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब प्लीज ये मत बोलना कहाँ मुंह काला कर लिया, नो नो नो। ये काला मतलब भाई सनस्क्रीन यूज नहीं करते होंगे, हो गया होगा, धूप में बस 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहते हैं, हो गया होगा भाई। किस बात को कहाँ लेके जा रहे हो? अभी थोड़ा सा फेशियल वेशियल करवाएंगे, थोड़ा सा शाइन लेके आएंगे अपने फेस पे। आपको एक बात पता है, जब आप गलत होते हो, ठीक है, और जब आपको कोई बात अंदर ही अंदर काट रही होती है ना, वो आपके फेस पे दिखता है। आप अंदर से खुश हो, आपका फेस बताएगा। अभी आप मेरा ही थोबड़ा देख लो, आज थोबड़ा बन रखा है, ये फेस नहीं आज ये थोबड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर भाई फीवर है, ठीक है,
तो आपको तो पता ही है फीवर, फिर भी ऐसा है कि आई कैन हैंडल माई सेल्फ। अब ये देखो, वो सेम यही चीज है कि एक इंसान के फेस पे दिखता है। अब ये इंसान इतने ज्यादा अंदर से दुखी है, ये पहले अपने चेहरे पे शाइन लेके आएंगे, मतलब ताकि अपना चेहरा आपको दिखा सके। समझ रहे हो आप? इसको उसमें मत लेना कोई कोई बड़ा कांड करके बैठे, वैसे कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए हो भी सकता है। देखिए, मुझे समटाइम्स मुझे खुद को नहीं पता था, मेरे मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, या लेकिन उसमें मैसेज डेफिनेटली, क्योंकि मैंने खुद ने नोटिस किया, उसके पीछे आपको कोई मैसेज जरूर मिलता है। अब यहाँ पे जो मैंने लिटरली मेरे मुंह से जो बात निकली अभी कि कहीं मुंह काला तो है ना, तो कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने डेफिनेटली आपको डिच किया है आपके अलावा किसी और को चूज करके। और बात सिर्फ चूज करने की नहीं थी, बात वो थी जहां पर ये डिसऑनेस्ट रहे, ठीक है, जहां ये एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन इन्होंने अपना जो इनका फर्ज था वो नहीं निभाया इन्होंने। बीइंग ए पार्टनर, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो नहीं की इन्होंने। मतलब पार्टनर आपके थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की निभा रहे थे, बीइंग ए पार्टनर। वाओ। सो टेक इट सीरियसली। और जब भी मैं वीडियोस भी अगर मैं शूट करने बैठती हूँ ना, तो भी मैं राम जी से प्रेयर करके, मेरी माँ से प्रेयर करके, माँ काली से प्रेयर करके ही बनाती हूँ कि देखो भाई, मैं कुछ नहीं बोल रही, आप बोलोगे, शब्द मेरे होंगे, बोलेंगे प्रभु आप। तो ये जो मैसेज है सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी मुझे दिख रहा है, जो कि मुझे बताता है या तो ये ऑलरेडी मैरिड है। अब प्लीज मैम, मैम मैरिड वालों के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाओ, है सिंगल वालों के लिए भी अलग से वीडियो बनाओ। ओके मैम, नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए भी अलग से वीडियो बनाओ। ओके मैम, सेम जेंडर वालों के लिए भी। अरे भाई मेरी बात सुनो, नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, जब मैंने आपको क्लियरली बोल दिया ये सभी के लिए वीडियो है। सोलमेट के लिए अलग से बनाऊंगी, ट्विन फ्लेम के लिए अलग से बनाऊंगी, ये नहीं होगा भाई मुझसे, ठीक है। मैरिड हो, अनमैरिड हो तो इंसान ही, कपल ही हो ना। मैं क्या बोलती हूँ हमेशा मेरी वीडियो में, नो जेंडर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, तो ये भूल जाओ, सेम जेंडर वाले भी देख सकते हैं। और ना मैं ये बोलती हूँ भाई कांटेक्ट में हो, नहीं हो, कहीं भी हो तो धरती पे ही, बस। ये तो वही बात हो गई, वो कौन सी मूवी का डायलॉग है, अक्षय कुमार जी बोलते हैं कि तेरी जिंदगी खराब कर देगी वो उसका दोस्त बोलता है नहीं वो ऐसी नहीं है, तो वो बोल रहा है वो लड़की है ना, बस फिर तो ऐसी ही है। तो बस वही है कि ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है। हो तो इंसान ही, हो तो कपल ही, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो तो एक कनेक्शन में। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मुझे क्यों कमेंट में रिप्लाई करना पड़ रहा है आपको? आप बोलो प्लीज मैम प्लीज इसका रिप्लाई कर दो, बस क्या हम शादीशुदा देख सकते हैं? अब मेरे वीडियोस देखने के लिए क्या आप सिंगल होंगे? ऐसा नहीं होता, सभी के लिए है, एनर्जी मैच होनी चाहिए, दैट्स इट। मेरी एक फाइनल लाइन होती है, वो यही होती है, नो जेंडर, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे। और अगर मैटर नहीं करता कि आपसे साइंस मैच करते हैं या नहीं, जो राशियां हैं, नंबर्स हैं, ये मैच करते हैं या नहीं, एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो ये रीडिंग आप ही के लिए। होप अभी आप समझ गए हैं। आपके कुछ मेरे व्यूवर्स के चक्कर में मैंने सभी की क्लास ले ली। और क्या, देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इनके पास आपको देने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं है। yes they are coming towards you, but इनका जॉब सोचने का तो नहीं है, मतलब बैठे बैठे सोचते रहना और फिर मुझे लग रहा है, देख कार्ड देखो कैसे शाइन कर रहा है।
आपकी डेस्टिनी की तरह। ये बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग तो कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं, लेकिन जो है क्या मैं वो कर दूं ऑफर, क्यों मैं वो कर दूं? कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ करने वाले बोलते नहीं है, सोचते नहीं है इतना। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एज यू नो गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक इंसान बहुत स्लो है भाई, बहुत स्लो है। What else? मुझे इनका ये चीज समझ में नहीं आई अभी तक, अगर आपको समझ में आई तो बताना। पहले ये क्या करते हैं, पहले बड़े जज्बाती हो जाते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ये पैटर्न मैं नोटिस कर रही हूँ, अगर आपने किया नहीं, भाई पार्टनर आपके, आपको ज्यादा नोटिस करना चाहिए, मुझे क्यों नोटिस करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने नोटिस किया। पहले इमोशनल होते हैं, इनको गलतियों का एहसास होता है, बहुत ज्यादा एहसास होता है, फिर ये ओवर थिंकिंग करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी मैं सामने वाले को ऐसा क्या ऑफर दूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं देने के लिए, मतलब इतना इनका जो सेल्फ स्टीम है वो इतना ज्यादा डाउन चला जाता है, पता नहीं वो मुझे रिजेक्ट कर देगी तो, या उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्ट करेगा सामने वाला। और फिर लास्ट में एंड ऑफ द डे वो डिसीजन लेते हैं, आई नीड टू बी पेशेंट। अरे करवाओ रे इनको, कोई भर्ती करवाओ, ये पेशेंट है, ये सच में एक नंबर के पेशेंट है दिमागी तौर पर। ये इनका ये पक्का खिसका हुआ है, आप जब चेक करवाओगे ना तो ये लेफ्ट से राइट में होगा, अगर राइट में होता है लेफ्ट, मुझे नहीं पता, ऊपर से नीचे आ गया होगा भाई, गले में आ गया तभी नहीं निकलती इनकी आवाज। ये देखो, हैव पेशेंस, ये आपको भी बोल रहे हैं पेशेंस रखो, इनके पास भी बहुत ज्यादा पेशेंस है। अगर इनसे कोई बोले ना, इनसे पूछे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो ये बोलते हैं आई हैव पेशेंस, सो मच पेशेंस, आई हैव सो मच पेशेंस, और ये जीतेंगे फिर। पेशेंस के मामले में तो ये इंसान पेशेंट ही पड़ा है, ट्रस्ट मी। अब ये क्या आ गया बीच में, इसको भी देखो भाई, ये अलग ही अलग मैसेज आ रहे हैं। नंबर 6, नंबर 7, जून जुलाई महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। मैं समटाइम्स सोचती हूँ जब ये एनर्जी मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड फील होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे भाई, आप कैसे टैकल करते हो इनको, मुझे ये एनर्जी नहीं हो रही। मैं सोचती हूँ समटाइम्स ये क्या, मतलब ये इधर गया, इधर से यू टर्न भी नहीं लिया, उल्टे पैर ही इधर की इधर ही आ रहा है, एनर्जी घूम फिर। वन मोर कार्ड, ज्योति कंट्रोल, ज्योति कंट्रोल, वरना और कुछ नहीं, मेरा फीवर बढ़ जाएगा। अगेन 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ कप से, सन का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो नाउ आई गॉट इट कि आपके पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल्स ये इक्वल गिवन टेक करना चाहते हैं। अरे भाई इनको कौन समझाए, इक्वल गिवन टेक करने के लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, कोई दूर बैठे डोनेशन नहीं करना, पेटीएम कर दिया, फोन पे कर दिया, नहीं नहीं मैम वो भी चलेगा वो तो इनके बस की बात है ही नहीं। ठीक है, देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बता रहा है कि ये रेडी है, ये चाहते हैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, बट प्रॉब्लम, अगेन वही प्रॉब्लम, इनसे एक्शन नहीं लिया जाता भाई, इनसे एक्शन नहीं लिया जाता। मन में इमोशंस बहुत है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये एनर्जी मेरे को इरिटेट कर रही है, ट्रस्ट मी, ये एनर्जी मेरे को इरिटेट कर रही है भाई। ऐसे लव का, सर्दियों का टाइम है, अचार बना के खाएं क्या करें ऐसी फीलिंग्स का, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। इमोशंस, इमोशंस, डिड यू नोटिस यहाँ पर कितने कप्स के कार्ड आए, 6 ऑफ कप्स तो घूम फिर के बार बार आ रहा है, ये तो लिटरली बता रहा है एक इंसान आपकी यादों से निकल ही नहीं पा रहा है। तो भाई अटके कहाँ पड़े हो, अगर यादों में अटके पड़े हो तो आ जाओ कनेक्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को आदत पड़ गई है वेट करने की, नहीं वेट करवाने की।
मुझे इनका ये मुझे ये देखना है ये इमोशंस हैं कैसे। अभी मुझे चुल मची है इनके इमोशन जान के। ये जो इतने इमोशंस कप्स 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 आ रहे हैं ना, मैं दूसरी डेक निकालती हूँ। नहीं छोड़ने वाले आज हम इनको, है क्या सोचा ऐसे करके निकल लेंगे, कंफ्यूज करके निकल लेंगे। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं क्या कुछ है भाई, कुछ पता चलता है क्या। अगर इस वक्त आपसे कुछ कह पाते तो क्या कहते। ओके ये आपसे कहते, हे राम ये मैंने क्या कर दिया। यस कार्ड देखो आप, ये बोलते आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। मैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता हूँ या मारती हूँ, ये लिटरली आपसे कहते हैं। और इन्होंने ऐसा ही किया है इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट तो डेफिनेटली है इन्होंने जो कुछ भी किया। ओके और क्या, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ये आपको कुछ सच बताना चाहते हैं। ओके क्या सच है, ये क्या सच हो सकता है। ओके बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में मुझे आंसर मिल गया है। ये सच है, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इनको हो गई। इनको ऐसा फूल फूल बता रही हूँ, ये फूल दिखा तो इनको ऐसा फील हुआ कि आप इनको फूल बना रहे हो, मतलब आपको इनकी केयर नहीं है और इन्होंने सिचुएशन को किसी और तरीके से ले लिया। मतलब इन्होंने अज्यूम कुछ किया था कुछ। सो ये अब आपको सच बताना चाहते हैं कि इनको कौन सी बात सुइयों की तरह चुभी थी। इनको आपकी कौन सी बात से चिढ़ मच गई थी। कुछ लोग होते हैं ना बोलते नहीं है। अरे भाई कोई अगर आपको सुई चुभती है तो रिएक्ट करो, उछलो, सामने वाले को भी दो चार डांट लगाओ कि ये सुई यहाँ किसने रखी, पूरे घर में पता लगना चाहिए, ठीक है। बट ये क्या मतलब हुआ, सुई भी चुभ गई और कोई बात नहीं एक दिन ये सुई मैं भी चुभाऊंगा या चुभाऊंगी, ये क्या मतलब हुआ भाई। कुछ लोग ऐसा करते हैं, भाई कर कैसे लेते हो। मेरे तो ना मेरे को सफोकेशन हो जाती है। अभी पता नहीं बीइंग ए जेमिनाई या फिर नंबर 9 मार्स से रूल हूं इसलिए पता नहीं क्या, ये मैं बाय डिफॉल्ट है ये तो मेरा। कोई बात बुरी लगेगी भाई, ये लगी है बुरी, संभाल सको सुधार सको तो सुधार लो। मैं ये नहीं है कि एकदम से घूट से पी लिए देख लूंगा देख लूंगा। अरे भाई इतना क्यों पालना अपने अंदर, इतना खुद का पेन कम है क्या, मतलब खुद की ऑलरेडी पहले से मतलब हील नहीं है पर्सन वो, और वो किसी और का और दर्द पिए जा रहा है सांप की तरह। सांप हो क्या, है तो सांप ही, वही निकलता है ऐसे। ये सांप की तरह पी गए थे उसको, ठीक है। आपकी कोई बात इनको चुभी, उसी टाइम अगर उसका सॉल्यूशन निकाल लेते तो आज ये नौबत यहाँ नहीं आते। वो एक छोटा सा कांटा, हाँ वो सुई थी जो भी थी, सीधा अभी आईसीयू में भर्ती हुए हैं। आई मीन अभी हालत खराब हो रही है, अभी बोल रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, अब ये सुधार रहे हैं। मतलब जस्ट इमेजिन गाइज, कोई बात जो 6 महीने पहले की थी अभी भी इनको याद है, अभी उसके बारे में ये डिस्कस करना चाहते हैं। कैन यू इमेजिन कि ये इंसान 6 महीने से सफर कर रहा था उसी बात को लेकर, और मेरे व्यूअर्स को कोई खबर ही नहीं है। मेरे व्यूअर्स सोचे जा रहे भैया ऐसा मैंने बोल क्या दिया, ऐसा हो क्या गया, छोटी छोटी बात पर इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं ये। अरे भाई 6 महीने पहले रिवर्स में जाओ, जाके देखो किसने चाय गिराई थी और किस पे इल्जाम लगा था, है ये क्या रिश्ते निभाएगा भाई तुम। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। यस ये अच्छी बात है, इस इंसान को एहसास है कि आप इनसे बेस्ट हो, आप बेस्ट हो भाई, बेस्ट हो। बेस्ट इसलिए हो क्योंकि आप सिचुएशन से नहीं भागते और ये इंसान भागा है। जब इस इंसान को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम थी, चलो ठीक है इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो भी हुआ, एटलीस्ट इनको क्लैरिफाई करना चाहिए था भाई। आप क्रॉस चेक करते कि बात सही है या नहीं है ऐसे जब ऐसे सिचुएशन आती है तो आप भागना जरूरी समझते हो। इतना भागने का शौक है तो भाई हमारे देश के लिए भागो। पर नहीं, इनको तो रिश्तों से भागने में बड़ा मजा आता है। ऑल ऑफ सडन सिचुएशन जब भी ऐसी होगी ना ये निकल लेंगे भाई, बैठ के बात भी हो सकती है उस पर। और मेरे व्यूवर्स तो ऐसे भी नहीं है, जहां आप कहोगे कि बैठ के बात करनी है तो ये आपको बोले कि चलो भाई चाय मंगवा ले,
कॉफी मंगवा ले। नहीं, ये तो मेरे व्यूअर्स तो खर्चा भी नहीं करवाते। आपको में भी कुछ लोगों को टेंशन होती है कि भाई खर्चा हो जाएगा अगर बैठ के बात करेंगे, तो खड़े खड़े बात कर लेते, एटलीस्ट बात तो करते भाई ये बात मुझे चुभी है, एक्सप्लेन करो। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। जब चीजें या सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो ये भाग जाते हैं। बहुत अच्छे अवार्ड मिलना चाहिए इनको। बता भी इतनी शान से रहे हैं कि हाँ अनवर्दी फील कर रहे हैं अभी ये। चलो भाई, इनको समझ में तो आया। व्हाट एल्स? उस कप में और क्या क्या है? लेट मी चेक। वो कप लिए बैठे थे ना, एक तो शफल करने के बाद भी वो कार्ड जब रिपीट होता है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हाँ भाई, मेरे व्यूवर्स ने एक वो जो फर्स्ट टाइम जब ये कार्ड आया था तब मेरे व्यूवर्स ने वो मैसेज पिक कर लिया था, बार बार आने की जरूरत नहीं है। ये आपको बोल रहे हैं आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। तो भाई ये इतनी देर से मेरा गला क्यों बैठे जा रहा है एक ही बात को बार बार बोलने में? मैं ये तो समझाने का प्रयास कर रही हूँ इतनी देर से कि भाई आप चाहते तो उस सिचुएशन को संभाल सकते थे, लेकिन आपने भागना जरूरी समझा। सेम वही बात ये बोल रहे हैं कि मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देनी चाहिए थी उस टाइम, मैं बेटर एक्सप्रेस कर सकता था, या जो भी है करना चाहिए था मुझे। होल्ड बैक किया इन्होंने। एंड लास्ट, जाते जाते और कुछ कहना अपनी सफाई में या हम फैसला सुनाएं? इनको बस ये कहना है कि मुझे मेरा बाबू सोना वापस चाहिए एट एनी कॉस्ट। हाँ मुझसे गलती हो गई, ठीक है, लेकिन रियूनियन का कार्ड है, ये फिर से आ रहे हैं। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। नो, वी मत बोलो, ओनली आई यूज करो, क्योंकि मेरे व्यूवर्स नहीं आने वाले फिर से। आप एफर्ट लगाएंगे तो मेरे व्यूवर्स कनेक्शन में आएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आप भाग्य हो तो भागकर वापस इधर आना पड़ेगा, यू टर्न आप ही को लेना पड़ेगा। अभी ये क्या मतलब हुआ? वी का क्या मतलब हुआ? भागे आप हो, मेरे व्यूवर्स वही खड़े हैं, मेरे व्यूवर्स नहीं भागे, मेरे व्यूवर्स डरपोक नहीं आपकी तरह। अब मैं फिर डरपोक वर्ड यूज करूंगी, कुछ को बुरा लगेगा, मेरे बाबू सोना के लिए ऐसा कैसे बोला मैम आपने? वो इसलिए बोला क्योंकि भागे हैं। ये देखो कैसे पीठ दिखा के भागे। लिटरली गाइस, दे आर सेइंग कि देखो मैं भागता हुआ कैसे लगता हूँ, कैसे लगती हूँ भागती हुई पीछे से, देखना। देखा आपने फिर पीछे से? अरे मेरे व्यूअर्स ने तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। वाह वाह वाह, क्या समथिंग इज मिसिंग। हाँ याद आया मुझे, आप ही का फेवरेट, वैसे मेरा भी फेवरेट है। देखते हैं। चलो आज मैं एक मैसेज मेरे लिए निकालती हूँ, ठीक है, आपको भी पता चलेगा मेरी सिचुएशन क्या है। चलो मेरी लव लाइफ या मेरी पर्सनल लाइफ, ओ नो नो नो, पर्सनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है आपको पता लग जाएगा आज। ओनली वन मैसेज विल क्लियर एवरीथिंग। जय सिया राम। हे राम जी, मेरी पोल मत खोल दियो मेरी। जय सिया राम। एक मैसेज मेरे लिए, किसी को कुछ कहना है मुझसे, कहना किसी को मुझसे कुछ कहना है। मेरी लाइफ में जो भी लोग हैं उनमें से किसी एक को मुझसे कुछ कहना है। क्या कहना है? मुझे कुछ कहना है। उस गाने में उस लड़के ने अगर कुछ कहा होगा तो ये इंसान मुझे कहेगा, जो भी है, ठीक है। उस गाने में उसने कुछ कहा था क्या? बस वो एक ही लाइन रिपीट किया जाता, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। ओके, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। भाई ये चलता रहता है, तो वही चल रहा है। आई एम स्टक इन माई लाइफ। ये तो मेरे व्यूवर्स निकले भाई। मैं हूं ना निकालने के लिए आपको। मैं मेरी लाइफ में स्टक हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। बड़े आए मेरे बारे में जानना चाहते हैं। बाबू सोना में इंटरेस्ट कम हो गया क्या? इनके लाइफ को देखते हैं अब। कितना गौर से सुन रहे थे, देखा कि हाँ भाई कुछ तो पता चलेगा आज तो। बड़ा जस्ट किडिंग। आपको मेरे सरकाज़म में पता लग जाना चाहिए कि मैं ये बात सीरियस बोल रही हूं या हाँ। सॉन्ग आया है, तुमसे मिलने को दिल करता है, लेकिन भाग के आना पड़ेगा ना।
भाग के आ नहीं सकते, इनको तो बस भाग के जाना आता है, आना थोड़ी ना आता है। वो इनके साथ वो रखा, पेड़ पे चढ़ तो गए, उतरना नहीं आता। मेकिंग ए फाइनल डिसीजन, ये फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। अभी ये फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? इनका फाइनल डिसीजन है आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा, अब इनको आपकी तरफ आना है। 333 ओके, कहीं ना कहीं 333 मुझे साइन दे रहा है। नो 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 नो, थर्ड पार्टी का नहीं, माइंड सोल बॉडी अलाइनमेंट को। मेरे व्यूवर्स, आपके लिए था ये मैसेज। अब किसी की परवाह नहीं है, सीरियसली। तभी घर बैठे हो, तभी आ नहीं रहे। आई नेवर इंटेंड टू हर्ट यू। उनका कभी इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का, बट फिर भी किया ना। लोग किए हुए को याद रखते हैं, आपकी इंटेंशन कौन याद रखेगा? कोई याद नहीं रखेगा। आई इमेजिन ए फ्यूचर विद यू। ओके, ये आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं, लेकिन खाली पीली इमेजिन ही करते हैं, कुछ काम तो करते नहीं है, कोई एक्शन तो लेते नहीं है उस फ्यूचर को प्रेजेंट में लाने के लिए। मैजिक, ओके, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई मैजिक हो जाए, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। आई मिस यू, ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। हमारी शादी जरूर होगी। अरे कुछ नहीं, सोच रही हूँ कैसे होगी, इमेजिनेशन में। हाँ, क्योंकि बिना एक्शन तो फिर वही होगा ना। तो मुझे मेरा परिवार भी चाहिए। ओके, हर किसी को चाहिए, इसमें बताने वाली क्या बात है? अच्छा, ये मैसेज था कि मुझे आपसे ज्यादा मुझे मेरा परिवार चाहिए। ओके, नाउ आई गॉट इट। अरे, यू चेंज्ड मी अ लॉट। नहीं नहीं, ये भाई ये गलत बात है। ये बोल रहे हैं कि आपने इनको चेंज कर दिया। कहाँ चेंज कर दिया? कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। आई नो यू हैव ऑप्शंस। इनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस है, तो भाई यूज करो। मेरे व्यूवर्स दिखाने के लिए रखे हैं ऑप्शंस, इनको भी पता लगना चाहिए। हमारा धर्म अलग अलग है, ओके, किसी का रिलीजन अलग अलग हो सकता है। व्हाट एल्स? आई एम मेकिंग प्लान्स फॉर अस। भाई पहले प्लान कर रहे हैं और बाद में बोल देंगे हैव पेशेंस। प्लान व्लान बना के उसको साइड में रखे बोलेंगे हैव पेशेंस। यू आर यू आर ब्यूटिफुल, योर ब्यूटी ब्लाइंड्स मी। ओहो हो, आई कांट थिंक क्लियरली राइट नाउ। हे राम, मैं बोल रही हूँ, मतलब एक होता है फेंकना, समझ रहे हो? एक होता है कैसे कैसे फेंकते हैं, मुझे नहीं आता फेंकना। ओके, हाँ, एक होता है फेंकना और एक होता है देख के मारना। ये वो देख के मारते हैं सामने वाले को, ठीक है? ये बोल रहे हैं कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, इतने ब्यूटीफुल हो कि आपकी जो ब्यूटी है वो इनको ब्लाइंड कर दिया है उस आपकी ब्यूटी ने, इसलिए ये कुछ देख नहीं पा रहे, इसलिए दौड़ के आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। प्लीज फॉरगेट द पास्ट। ये बोल रहे हैं पास्ट को भूल जाओ। ये जो अभी आप कर रहे हो ना, ये जो हरकतें अभी आप कर रहे हो, यही मेरे व्यूवर्स को पास्ट की याद दिला रहे हैं। कुछ न्यू कर रहे हो क्या, ये तो बताओ। आई एम गोइंग क्रेजी, ये पागल होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बहाने मेरे व्यूवर्स को ताजमहल देखने का मौका मिलेगा। समझ गए ना? हमारा साथ यहीं तक था। जैसे जैसे ये बातें बोल रहे हैं ना, चेंज हो रहे हैं ये सेकंड्स में। अभी क्या बोल रहे हैं, हमारा साथ यहीं तक था। मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स की नौबत आने वाली है अकेले अकेले ताजमहल घूमने की, ताजमहल देखने की, आगरा पहुंचने की। आई एम हीलिंग माई सेल्फ, वेट फॉर मी। ये खुद को हील कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप इनका वेट कीजिए। हैव पेशेंस। मुझे मेरे व्यूअर्स भी लाइक मैम ये पेशेंस वर्ड से नफरत हो गई है हमें, क्या करें? आई एम प्लेइंग गेम्स। ये गेम खेल रहे हैं, मतलब समझे आप? मतलब इनका क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ये वीडियो गेम खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये नहीं, ये कुछ और ही गेम खेल रहे हैं। अभी ये आपके अगेंस्ट हो सकता है या फिर अपने आसपास के लोग, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। एम आई टू लेट? ये आपको पूछें क्या मुझे लेट हो गया? अरे नहीं 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 नहीं, अभी तो पूरा जीवन बाकी है, अभी तो अगला जन्म भी बाकी है। कहाँ लेट हुए हो? देखते हैं नेक्स्ट लाइफ में कहाँ जाएंगे हम।
आप ही का तो वेट करना है। आप आ जाना जब मन करे, पहले ऊपर की यात्रा करके आना, फिर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। हे राम, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए प्लीज, इनको गाइडेंस की जरूरत है भाई। ऐसे ऐसे पार्टनर अगर नसीब में लिख जाए ना, मिल जाए, मैं बोल रही हूँ आपको सुबह शाम गाइडेंस की जरूरत है, ट्रस्ट मी रामजी, इनके लिए गाइडेंस। आज मैं इस बात पे 2 गाइडेंस एक्स्ट्रा निकालूंगी, ये एक्स्ट्रा वाली गाइडेंस निकल के आई है, ठीक है, और वो लास्ट में चेक करेंगे, ये एडिशनल गाइडेंस आपके लिए। यही देखूंगी सबसे पहले। हनुमान जी ने सब नकारात्मकताओं का नाश कर दिया है। ओके, जितने भी नेगेटिविटीज हैं उनको यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से, हनुमान जी ने आपकी लाइफ से बाहर निकाल फेंका है। तभी मैं सोचा आपके पार्टनर आ क्यों नहीं रहे। इस समय आप हृदय से अधिक बुद्धि का प्रयोग करें। प्रैक्टिकल बनने के लिए बोला जा रहा है आपको, प्रैक्टिकल। इमोशंस के बेस पे काम नहीं चलेगा भाई, आपको पता होना चाहिए इसको लेकर, आपको इमोशनली सोचना है, फील करना है, कैलकुलेट करके चलो। एटलीस्ट सामने वाला तो देखो वो आपसे कैसे डील कर रहा है। विश्वास कीजिए ईश्वर आपका अहित नहीं होने देंगे। यस, आई ट्रस्ट। अगर आपको भी विश्वास है कि यूनिवर्स आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो टेंशन फ्री हो जाओ, अपने कार्य में आप एकाग्रता बनाए रखिए। ये तो भाई मैसेज मेरे लिए था। आजकल बड़ी मैं इरेगुलर हो गई हूँ, क्या करूं। हाँ, अभी ये बस थोड़े से हेल्थ इश्यू मेरे जैसे रिजॉल्व होते हैं ना, मैं लगती हूँ फिर अपने काम पे। आपको तो पता ही है मैं मेरे काम को लेके कितनी जेन्युइन और कितनी सीरियस हूँ, और फिर भी अगर डिले हो रहे हैं तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व एक योद्धा जैसा है, आप एक वॉरियर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको दिव्य ऊर्जाएं दी जा रही है। ओहो, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे व्यूअर्स, आपकी कोई परीक्षा यूनिवर्स ने ली है, आप उसमें पास हुए हैं, और अब आपको ब्लेस किया जा रहा है बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी से, बहुत सी पावर से। वाओ, कोई है जिसको आपसे सच्चा प्रेम है। नेम इनिशियल है, ध्यान से सुनना, ASTGKOMIPY। ओके, आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में देवदूत तो हर पग पर आपके साथ खड़े हैं। सो आपके जो एंजल्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं। आपकी जो भी जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी है, आपकी प्रसन्नता से कुछ लोग विचलित हो रहे हैं, तो भाई होने दीजिए। मैं तो बोल रही हूँ लगने दो उनको आग, ऊपर से नीचे तक लगने दो, सुलगने दो उनको, एकदम से दिखना चाहिए दूर से कि हाँ भाई वो जल गया, वो जल। अरे मैं तो बोलती हूँ ये लिटरली आपके लिए एक ब्लेसिंग है भाई, आपको भगवान जी ने मौका दिया लोगों को जलाने का, जीते जी। मुझे सच में बड़ा गुस्सा था भाई, खुद पे काम करो, क्यों किसी से जलना है, क्यों? कोई प्रोग्रेस कर रहा है, आपको क्या? कोई खुश है, आपको क्या? अपना देखो। लेकिन नहीं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं जलने में जो मजा है, जलने में जो मजा है वो जलाने में कहा। लेकिन मेरे व्यूअर्स, ये लाइन अगर आपको कोई बोले ना, आप इसको बिलीव मत करना, इस पे बिल्कुल बिलीव मत करना। आपका बिलीव इसमें होना चाहिए जो जलाने में जो मजा है। हाँ, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।